ये कथा उस समय की है जब काल, जिसे ज्योति निरंजन या ब्रह्म भी कहा जाता है, ने अपनी भूल और अहंकार के कारण अनंत आत्माओं को अपने लोक 21 ब्रह्मांडों में फंसा लिया था। आत्माएं अपने निज घर सतलोक को भूलकर इस जन्म मरण और 84 लाख योनियों के चक्र में भयंकर कष्ट भोग रही थीं। जब परमात्मा कबीर साहिब जी ने देखा कि उनकी भोली आत्माएं काल के लोक में घोर यातनाएं सह रही हैं, तो वे अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके काल के 21वें ब्रह्मांड में प्रकट हुए। शुरुआत में काल को अपने बल पर बहुत घमंड था। उसने सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ युद्ध और झगड़ा करने का प्रयास किया, परंतु पूर्ण परमात्मा कबीर जी की असीम शक्तियों के सामने काल की एक न चली। जब काल को यह एहसास हो गया कि वह बल से नहीं जीत सकता, तो उसने अपनी चालाकी दिखाई। वह तुरंत परमात्मा के चरणों में गिर पड़ा, चापलूसी करने लगा और विनम्रता का नाटक करते हुए पूछा, हे भगवान, आप मेरे इस लोक में किस उद्देश्य से पधारे हैं? परमात्मा ने काल को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, मैं तेरे नीचे के लोकों में जाऊंगा। तूने मेरी प्यारी आत्माओं को बहुत कष्ट दे रखा है। किसी को तूने कुत्ता बना दिया, किसी को गधा, किसी को पशु, तो किसी को पक्षी बना दिया है। जो मनुष्य योनि में हैं, उन्हें भी तू बीमारियों, शोकों और तरह तरह की यातनाओं में तड़पा रहा है। परमात्मा ने आगे कहा, मैं अपनी इन भोली आत्माओं के पास जाऊंगा और उन्हें सत्य से परिचित कराऊंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि ये काल का लोक है, ये उनका असली घर नहीं है। तुम सभी सतलोक के वासी हो। मैं उन्हें सतलोक वापस लौटने की वो गुप्त और सच्ची विधि, सत्य नाम, सार नाम दूंगा, जिससे वे हमेशा के लिए तेरे जाल से मुक्त हो जाएंगे। ये सुनकर काल बुरी तरह घबरा गया। उसे डर सताने लगा कि अगर परमात्मा ने सबको सत्य ज्ञान दे दिया, तो उसका ये लोक खाली हो जाएगा और उसकी भूख, जो जीवों को खाने की है, कैसे मिटेगी। इसलिए उसने परमात्मा से एक विनती की और उन्हें वचनबद्ध करने का प्रयास किया। 3 युगों की शर्त। काल ने कहा कि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप पहले 3 युगों, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में बहुत ही कम जीवों को अपने लोक सतलोक वापस ले जाएं। उसने कहा कि जब चौथा युग यानी कलयुग आएगा, तब आप चाहे जितने जीवों को अपने साथ ले जाना, मैं नहीं रुकूंगा। काल ने एक और चालाकी चली। उसने कहा कि आप किसी भी जीव को जबरदस्ती या अपनी शक्तियों के बल पर नहीं ले जाएंगे। आप केवल अपना ज्ञान उन्हें देंगे। जो आपके ज्ञान को स्वेच्छा से स्वीकार करेगा, वो आपके साथ जाएगा, और जो मेरे ज्ञान कर्मकांडों में फंसा रहेगा, वो मेरे पास रहेगा। परमात्मा कबीर जी सर्वज्ञाता थे। वे जानते थे कि अगर आत्माओं को जबरदस्ती सतलोक ले भी गए, तो वे वहां टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि उनकी आसक्ति काल के नकली सुखों में रची बसी है। इसलिए परमात्मा ने काल की ये बात मान ली, ताकि वे कलयुग में यथार्थ ज्ञान और प्रमाण देकर आत्माओं के हृदय से काल के प्रति आस्था को जड़ से खत्म कर सकें। जब परमात्मा ने काल की शर्तें मान ली, तो काल अहंकार में भरकर हंसने लगा और उसने अपनी भयानक योजना परमात्मा को बताई। काल ने कहा, हे जोगजीत, आप संसार में जाइए, लेकिन मेरी बात याद रखना, जीव आपकी बात नहीं मानेंगे। मैं आपके नाम पर 12 नकली पंथ चलाऊंगा। मेरा नाम और रूप आपके जैसा ही होगा, जिससे जीव भ्रमित हो जाएंगे। वो जीवों को देवल, मंदिरों, तीर्थ यात्राओं और नकली देव पूजा में उलझा देगा। वह उन्हें तीर्थ व्रत और नकली जप तप में इतना फंसा देगा कि उन्हें सत्य और असत्य का भेद ही नहीं रहेगा। काल ने कहा कि मैं अपने दूतों, वकीलों को संतों और गुरुओं का रूप देकर भेजूंगा, जो जीवों को ऐसा मिसगाइड
पथभ्रष्ट करेंगे कि वे आपके सच्चे ज्ञान का विरोध करने लगेंगे। काल की सारी धमकियां और साजिशें सुनने के बाद परमात्मा कबीर जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने काल को खुली छूट देते हुए कहा, ठीक है, तू अपने सारे दांव लगा लेना, तू जितनी चाहे चालाकी कर ले। परमात्मा ने अपनी भविष्यवाणी करते हुए एक अटल घोषणा की। जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे, तब मैं अपना एक विशेष अंश इस मृत्युलोक में भेजूंगा। परमात्मा ने कहा कि वो संत आकर ऐसा प्रमाण सहित यथार्थ ज्ञान देगा कि तेरे सारे नकली पंथ और पाखंड धरे के धरे रह जाएंगे। बुद्धिमान समाज जब उस ज्ञान को समझेगा तो उनकी रुचि स्वतः ही सतलोक में हो जाएगी और वे तेरे जाल को चीर कर मेरे लोक में आ जाएंगे। जब काल ने परमात्मा पर हमला किया था, तब परमात्मा ने सतनाम के श्वास का सिमरन किया था। उस सिमरन की शक्ति से काल बहुत दूर पाताल में जाकर गिर पड़ा था। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी भी भक्त पर कोई अचानक विपत्ति या आपदा आ जाए तो उसे तुरंत सतनाम का सिमरन शुरू कर देना चाहिए। इस सिमरन के प्रभाव से न तो यम के दूत पास आ सकते हैं और न ही स्वयं काल। यदि वे आ भी गए तो उन्हें बहुत दूर भागना पड़ेगा और वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। परंतु अब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके हैं। टीवी, पुस्तकों और इंटरनेट के माध्यम से परमात्मा का वह यथार्थ ज्ञान अब घर घर पहुंच रहा है, ताकि काल के सारे नकली गुरुओं की सच्चाई सामने आ सके और भोली आत्माएं सतलोक वापस लौट सके। एक बार कबीर साहिब जी अपने गुरु रामानंद जी के साथ एक भंडारे में गए हुए थे। वहां भंडारे से पहले सत्संग हो रहा था, जिसमें प्रवचनकर्ता बता रहे थे कि भगवान हो तो श्री राम जैसे हों, जिन्होंने कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखा और भीलनी के झूठे बेर भी बड़े भक्ति भाव से हंस हंस कर खाए। सत्संग के बाद जब भंडारा शुरू हुआ तो वहां बड़ा भेदभाव देखने को मिला। ब्राह्मणों ने पंडितों, साधु संतों और महंतों के लिए अलग भंडारे की व्यवस्था कर रखी थी तथा साधारण लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी। ब्राह्मणों ने देखा कि रामानंद जी के साथ कबीर जी भी आए हैं, जो जुलाहा, नीची मानी जाने वाली जाति से हैं। कबीर जी को अपने साथ बैठने से रोकने के लिए उन्होंने एक नीति बनाई। उन्होंने ये नियम रख दिया कि भंडारे में प्रवेश करने वाले सभी संत महंतों को पहले चारों वेदों का एक एक मंत्र सुनाना होगा। उन्हें लगा कि अनपढ़ होने के कारण कबीर जी मंत्र नहीं सुना पाएंगे और अपने आप ही अलग हो जाएंगे। सभी विद्वान माने जाने वाले पंडित और महंत मंत्र सुनाकर ब्राह्मणों वाले खास भंडारे में प्रवेश करते रहे। रामानंद जी के अंदर जाने के बाद जब कबीर साहिब की बारी आई तो ब्राह्मणों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि कबीर जी, इस भंडारे में वही विद्वान भोजन करेंगे जो चारों वेदों के एक एक मंत्र सुना देंगे। कबीर जी ने बड़ी सरलता से कहा, भाई, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कहाँ वेदों के मंत्र पढ़ने आते हैं। तभी कबीर साहिब की नजर वहां से थोड़ी दूर खड़े एक भैंसे पर पड़ी। उन्होंने भैंसे को आवाज लगाई, अरे भैंसा राम भाई, जरा नजदीक तो आना। ये सुनते ही भैंसा दौड़कर सीधे भंडारे के सामने कबीर साहिब के पास आ गया। कबीर साहिब ने अपना हाथ उस भैंसे पर रखा और कहा, भैंसा राम, इन्हें वेदों के मंत्र सुनाओ भाई। तभी एक बड़ा चमत्कार हुआ। उस भैंसे ने स्पष्ट आवाज में चारों वेदों से एक एक मंत्र सुना दिए। भैंसे ने सिर्फ मंत्र ही नहीं सुनाए बल्कि उनका अर्थ भी बताया। भैंसे ने बताया, कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है। कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान का वर्णन करने के कारण उसे कवि की पदवी प्राप्त होती है। वास्तव में वो पूर्ण परमेश्वर आकार में गुंबद में सिंहासन पर विराजमान है और वो कोई और नहीं
बल्कि मेरे पास जो खड़े हैं, यही वो पूर्ण परमेश्वर है। ये चमत्कार देखकर सभी ब्राह्मण अचंभित और स्तब्ध रह गए। कबीर साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, लो भाई, भैंसाराम ने मंत्र सुना दिए। भैंसाराम, जाओ और विद्वानों के साथ बैठकर भंडारा करो। मैं तो साधारण लोगों के साथ ही भंडारा कर लूंगा। ये सब देखकर वहां उपस्थित पंडित शर्म से पानी पानी हो गए और उन्होंने कबीर साहिब से क्षमा मांगी। कबीर जी ने उन विद्वानों को फटकार लगाते हुए कहा, हे विद्वानों, आप अपने सत्संग में अभी क्या प्रवचन कर रहे थे कि श्री रामचंद्र जी ने शबरी के झूठे बेर बड़ी रुचि से खाए थे और तनिक भी भेदभाव नहीं किया था, और दूसरी तरफ स्वयं आप लोग यहाँ इतना भेदभाव कर रहे हो। उन्होंने समझाया कि अज्ञानी लोग सिर्फ करनी छोड़कर कथनी कहते हैं और सुनी सुनाई बातों को बस दोहराते रहते हैं। ये देखकर और सत्य को पहचानकर परमात्मा चाहने वाले सभी विद्वान ब्राह्मणों और वहां उपस्थित हजारों अन्य श्रोताओं ने कबीर परमेश्वर जी से दीक्षा ली और काल के जाल से मुक्त होकर अपना जीवन धन्य किया। ये है काल्पनिक नगर स्वप्नपुरी का सबसे शक्तिशाली मंत्री अभिमान सिंह। इसकी एक आवाज से पूरी प्रजा कांपती थी। लेकिन आज इसके पास अरबों की दौलत है, राजपाट है, पर इसकी अपनी आवाज खो गई है। इसका मुंह खुलता है पर कोई शब्द नहीं निकलता। इसकी ये बेजुबान आंखों में किसका पाप छिपा है? आखिर किसकी दृष्टि से इसकी आवाज पत्थर बन गई? क्या ये मंत्री कभी बोल पाएगा? देखिए इस हैरत अंगेज कथा में। स्वप्नपुरी नगर का मंत्री अभिमान सिंह अत्यंत क्रूर और घमंडी था। वो गरीबों और लाचार लोगों का मजाक उड़ाता था और खुद को ही भगवान समझता था। वो राज दरबार में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं चाहूं तो हवा का रुख बदल दूं। मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता। मैं ही इस नगर का असली स्वामी हूं। तभी एक सिपाही ने आकर सूचना दी कि नगर के बाहर एक शांत साधु कबीर साहिब जी आए हैं और लोग उनके सत्संग में जा रहे हैं। ये सुनकर अभिमान सिंह क्रोधित हो गया। मंत्री अभिमान सिंह अपनी पालकी में बैठकर संत कबीर साहिब जी के पास पहुंचा। संत चुपचाप बैठे हुए थे। अभिमान सिंह ने अहंकार में आकर उनका बहुत अपमान किया। रे साधु, तूने मेरे राज्य में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे पता नहीं कि यहाँ मेरी चलती है? तू क्यों लोगों को भटका रहा है? मेरे आगे तेरी क्या औकात है? तू बोलता क्यों नहीं? क्या तेरी जुबान नहीं है? कबीर साहिब जी ने शांति से एक बार सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और तेज था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप देखते रहे। अभिमान सिंह ने हंसते हुए कहा, देखा, मेरे डर के मारे तेरी आवाज ही बंद हो गई। जैसे ही वो पालकी पर बैठने लगा, उसने सिपाही को कोई आदेश देना चाहा, लेकिन अचानक उसका मुंह तो खुला पर कोई आवाज नहीं आई। अभिमान सिंह जब वापस अपने महल पहुंचा तो पूरा महल सन्न रह गया। उसकी आवाज पूरी तरह से चली गई थी। वो चिल्लाना चाहता था पर कोई शब्द नहीं निकलता था। नगर का सबसे शक्तिशाली मंत्री अब एक जिंदा लाश बन गया था। उसने राजवैद्यों को बुलाया। उन्होंने उसे अनेक औषधियां दी, लेकिन सब विफल रहा। मंत्री को अब उस शांत साधु की मौन दृष्टि याद आने लगी। उसका घमंड टूटने लगा। सैनिकों ने पालकी में लिटाकर मंत्री को फिर से जंगल में कबीर साहिब के पास लाया। अभिमान सिंह, जिसका अहंकार 7वें आसमान पर था, आज वो रेंगता हुआ कबीर साहिब के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। कबीर साहिब ने अपना हाथ उठाया और दयालु स्वर में बोले, बेटा, ये आवाज, ये ताकत, ये दौलत, सब कुछ क्षण भंगुर है।
तूने उस आवाज का अहंकार किया जिसे उस काल यानी ज्योति निरंजन ने तुझे दिया था, ताकि तू पाप करे। हे अभिमान सिंह, मैं ही वो पूर्ण परमात्मा हूं जिसकी प्राप्ति के लिए लोग युगों युगों से तड़प रहे हैं। मुझे पाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों ने पहाड़ों पर तपस्या करके अपने शरीर तक नष्ट कर दिए, लेकिन मैं ऐसी मनमुखी और हठ योग साधनाओं से कभी नहीं मिलता। मैं तो अपने बच्चों को इस काल के जाल से मुक्त करने के लिए चारों युगों में सशरीर आता हूं। सतयुग में सत्सुकृत, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर नाम से, और उन्हें यथार्थ सही सद्भक्ति का मार्ग बताता हूं। तूने मेरी शरण में आए एक भक्त का अपमान किया था, ये उसी अहंकार का फल था। हे परमेश्वर, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उसकी आवाज वापस आ गई थी, लेकिन अब उसमें अहंकार नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और भक्ति थी।